मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कॉनिक सेक्शन करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पैराबोला के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि पैराबोला की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है। प्यारे बच्चों, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक से। बच्चों, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपका एक्सरसाइज 11.2 आप खोलेंगे और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 246, पेज नंबर 246 और पेज नंबर 247 पर इसकी क्वेश्चन है। बच्चों, 11.2 के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, 11.2 के अंदर 7 से लेके 10 तक लगभग एक जैसे क्वेश्चन है और 11 to 12 क्वेश्चन ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है। बच्चों, हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, आप बने रहें, बहुत अच्छे से वीडियो को देखें और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट कर दिया, आप ध्यान देना। हम इनको पहले पहचानेंगे कि ये जो पैराबोला होगा ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। पहचानने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पहचानने में हेल्प करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। मेरे बच्चों, हम इस वाले को देखते तो आप देखोगे इसके अंदर x की पावर कितनी है, 1 है। जरूर ये x एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। मेरे बच्चों, इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो ध्यान देना, ये जरूर नेगेटिव x एक्सिस सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों, x एक्सिस की सिमेट्री होगा पॉजिटिव x एक्सिस की, तो इसकी इक्वेशन -4ax होनी चाहिए थी। तो बच्चों, इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना है। बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर आपको क्या क्या बताना है। इसके अंदर आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसके अंदर आपको पैराबोला की एक्सिस पहचाननी है कि कौन सी एक्सिस पर होगा। ये एक्स एक्सिस पर होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव में होगा। वाई एक्सिस पर होगा तो ये नेगेटिव साइड ओपन होगा या पॉजिटिव साइड ओपन होगा। ठीक है बच्चों, हम इसको पहली लाइन में ही पहचान लेते हैं। दूसरी बात, आपको बच्चों इक्वेशन की डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन होती है जिससे फोकस और पैराबोला पे जो जनरल पॉइंट होता है इनके बीच में बराबर का डिस्टेंस बनता है। ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें बतानी है। तो ध्यान देंगे बच्चों कैसे कैसे कर सकते हैं। बच्चों पहले हम इसको जनरल फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते थे 4 × 2 × x। बच्चों देखोगे या फिर जनरल फॉर्मूला कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है बच्चों, इससे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है बच्चों, कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू आपको मिलेगी 2। ठीक है बच्चों, a क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट बनाता है। तो बच्चों फोकस इसका क्या होगा, जब ये नेगेटिव x एक्सिस के अलाउंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, -a और g। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बेटा x = a हो जाएगी। x = a हो जाने का रीजन देखो बच्चों, आप इस तरीके से लोगे, ये y, ये y डैश, ये x है, ये x डैश है। जो पैराबोला होगा ये इस तरीके से बनेगा बेटा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी इस तरफ होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव साइड होगी और फोकस ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा इधर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना, यहाँ से आपकी इक्वेशन किसकी आएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी। लेटेस्ट वेक्टर मैंने आपको बताया था बेटा कि 4a होता है। तो हम इन सब वैल्यूज को लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास, -2 और 0। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, x = 2। लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा आपके पास, 8। ठीक है बच्चे, ये सारे आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। बच्चे मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम बेटा अगले क्वेश्चन पे आते, देखेंगे अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बेटा ध्यान देंगे, आपको ये
डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, जब भी आप समझ पाओ कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को हम ऐसे क्यों लिख देते हैं, लेटस रेक्टम ऐसे हम कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान देना, लेटस रेक्टम हम इस वाली लाइन को बोलते हैं जो फोकस के ऊपर एक वर्टिकल लाइन होती है। बच्चों ध्यान देना, इसका जो इतना ही डिस्टेंस होगा, ये इतना, ये इसके बराबर होगा। यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2a, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, आगे देखना, देखो बेटा y की पावर 1 है और नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये सिमेट्रिक किसके होगा, नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक। ठीक है बच्चा, हमने इसकी एक्सिस पहचानी, तो इसका फोकस जो होगा, फोकस जो इसका 0 और -a होना चाहिए। तो हम इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मेट बच्चों देखना क्या होगा, जनरल फॉर्मेट इसका इस तरीके से होता है x² = -4y। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x² = -4y, और इसको बच्चों हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे हम इसको इससे, तो हमें बेटा a की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 4। तो हम फोकस लिखेंगे, इसके फोकस क्या होता है इसका 0 और -a, 0 और -a फोकस होता है बेटा, तो उसको आप लिख सकते हैं 0 और -4। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखोगे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, डायरेक्ट्रिक्स बेटा इस केस में क्या होगी आपकी, इस केस में आपकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, ये ध्यान देना बेटा, आपकी जो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। बच्चे ध्यान देंगे, पैराबोला इस तरीके का होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी। अब ये डिस्टेंस है किस तरफ कवर हो रहा है, ये y का डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ पर जो इक्वेशन होगी ये y = a होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = 4। ठीक है बच्चों, इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा आपका, लेटेस्ट रेक्टम आपका 4a होता है, तो ये 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये 6। ये सारे आपके बेटा क्या होंगे, बच्चों इसके बाद हम 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन आप देखोगे कि x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर बेटा 1 है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, y² = 4ax। तो हम इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों ध्यान देना, y² = आप 2 × 5x लिख पा रहे हो। बच्चों हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो अब इसको 4 और 5/2 इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होएगा, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो वापस 10 आ जाएगा। आगे देखेंगे, इसको बेटा इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5/2। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस जो इसका होगा, बच्चों ध्यान देना, फोकस इसका a और 0 होगा। क्यों 0 होगा, इस तरीके से पैराबोला बनेगा, तो फोकस यहाँ पर होगा, तो फोकस क्या आ जाएगा बच्चों 5/2 और 0। ठीक है बेटा, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगी, तो ये x पर नेगेटिव डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगा बेटा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे हम, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x = -5/2। तो इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका बेटा 4a होता है, तो आप इसको 4 × 5/2 लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा, कितना यूनिट आएगा बेटा। ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर हो जाएंगे। बच्चों ध्यान देना, आप इस a को नेगेटिव वैल्यू के साथ पुट ना करें, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम जो है ये एक तरीके का डिस्टेंस है, आप इसकी कोई लोकेशन नहीं बता रहे, आप इसकी लेंथ बता रहे हो, तो आप इसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही लोगे। प्यारे बच्चों,
हम दुकान पे जाके कभी भी ये नहीं बोलते कि हमें -4 मीटर कपड़ा पैंट शर्ट के लिए चाहिए, हम यही बोलेंगे कि हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है, और नेगेटिव चिपका हुआ है आगे। तो आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव y एक्सिस के क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। बच्चों आगे देखते हैं, ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, उसके अलावा होगा, मतलब ये इस तरीके से होगा। इसका लेटेस्ट रेक्टम ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो आप इससे पिछली वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस तरीके से होता है, देखो बेटा इसको लिखोगे ऐसे, आप ऐसे लिख सकते थे, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। कंपेयर करोगे तो ये आपको ए की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी जाएगी 9/4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखना यार बच्चों, ध्यान देना, ये ए भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ए जो होता है, ये यहाँ तक का डिस्टेंस होता है। कोऑर्डिनेट आपके फोकस के नेगेटिव में आ सकते हैं, पर ये डिस्टेंस जो ए है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे देखना, फोकस जो होगा इस तरीके से होगा, पर देखो फोकस के जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है। ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखता हूँ, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यानी डिस्टेंस y का पॉजिटिव कवर हो रहा है, तो आप y इक्वल टू a लिखोगे इसकी इक्वेशन के लिए। तो आप y इक्वल टू कितना लिख दोगे, ध्यान देना ये वैल्यू a के बराबर ही होती है, इसके ऊपर ये वैल्यू a के बराबर की होती है। आप अगर ये जानना चाहते तो आप पैराबोला की डेफिनेशन को याद करें। पैराबोला की डेफिनेशन आपको यही तो बताती है कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, फोकस तक होगा। ठीक है, तो देखेंगे ये हो रहा होगा आपका 9/4। इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, तो 4a होता है, 4 9/4 करेंगे तो 9 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर। मेरे बच्चे ये हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन थे। मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इनको नोट करें अच्छी तरीके से। इसके बाद हम अगली टाइप पे मूव करेंगे, आप इसको नोट करें अच्छे से। मेरे बच्चे 11.2 के क्वेश्चनों पे हम अगली टाइप पे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ध्यान देना, फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है। आप ये ना सोचे कि एक्स की कोई वैल्यू लिखी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है। आप यहाँ पे आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखना कैसे फाइंड करनी है, बस हमें ये पता लगाना है कि किसके अलोंग पैराबोला बनेगा। ध्यान दो बच्चों, जब फोकस होता है इसके अंदर से क्या होगा, ये तुम्हारा ए होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, इस तरीके से आपकी एक्सिस होती है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, ये जो एक्स इज इक्वल टू -6 है, ये डायरेक्ट्रिक्स किस डायरेक्शन में बननी चाहिए, बड़े ध्यान से बताना। ये नेगेटिव तरफ डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इस तरफ होगी, और तुम्हारा ए पॉजिटिव किस तरफ हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि यहाँ अगर होगा, तो ये किसके अलोंग बन रहा है, ये पैराबोला ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और a आपको दिखाई दे रहा कितना है, 6 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 6x, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24x। बच्चों इसके बाद इधर मूव करते हैं, इधर आप बड़े ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ध्यान से देखो, ये y जो डिस्टेंस 3 यूनिट का है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कवर हुआ होगा, यानी कि इधर कवर हुआ होगा ये,
तो पैराबोला जो होगा आपका इस तरीके से बनेगा, पैराबोला इस तरीके से बना होगा तो ये फोकस इधर होगा। तो देखो बच्चों, ये आपकी ए की वैल्यू होगी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये आपकी खाली ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। आप ए को यहाँ पे -3 लिखने की गलती ना करें, ठीक है बच्चों। क्यों? अगर आप जब इस डिस्टेंस की बात करोगे तो आपका पॉजिटिव होगा, खाली कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो ए यहाँ पे आपका कितना है, ये 3 है। आगे समझना, तो अगर ये नेगेटिव वाई के सिमेट्रिक है तो इसकी इक्वेशन कैसे होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगी। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, फिर 12y, इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एक टाइप दूसरी टाइप थी। इसके बाद हम इसकी अगली टाइप की तरफ मूव करते हैं, जब तक आप इसको कॉपी करो। बच्चों अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। 9 और जो 10 क्वेश्चन है इसके अंदर में वर्टेक्स दिया हुआ है। बच्चों ध्यान देना, वर्टेक्स हम किसको बोलेंगे, अगर आप इस तरीके से पैराबोला बनाते हो तो जहां से एक्सिस स्क्वायर से काट रही होगी तो हम इसको वर्टेक्स बोलते हैं। फोकस, फोकस इसको बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। तो इसके अंदर आपको बोला है कि वर्टेक्स तो ओरिजिन है और फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो हमें इसके अंदर इक्वेशन बतानी है। बच्चों समझना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये करना भी काफी इजी है। देखना बच्चों, अगर आपके पास मान लो ये x, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पर तो ये वर्टेक्स है, फोकस किधर है 3 0 पर, तो यानी कि ये फोकस इधर होगा। तो पैराबोला इसी तरीके से पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। और इस तरीके के पैराबोला में ये क्या है, ये आपको a की वैल्यू दी हुई है, ठीक है बेटा, किसकी वैल्यू दी हुई है, a की। तो इस तरीका का जो पैराबोला जो पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा उसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर 4a की जगह पे आप 3 लिख दोगे और ये x हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से 12x, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी समझना, मान लो आपका एक्स वाई प्लेन इस तरीके से होगा, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। वर्टेक्स तो बेटा यही, फोकस देखो -2 0 है, तो -2 0 तो इधर ही पॉसिबल है। ये पैराबोला जरूर इस तरीके से होगा। तो देख सकते हो ये नेगेटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो नेगेटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी किस तरीके से बन सकती है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप इसको -2 ना लिखे, मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था कि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो इसके आगे माइनस इसलिए लगा हुआ क्योंकि लोकेशन बता रहा है कि ये कौन सी एक्सिस पे किस तरीके से होगा। पर a तो डिस्टेंस होता है कि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, a होता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ही लिखा है। आगे देखेंगे, तो 2 आप यहाँ पुट कर दोगे तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 8x। बच्चे ये 2 टाइप आपके पास जो लिखी हुई है ये आप इनको अच्छी तरीके से नोट करें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और आप इससे जो अगले क्वेश्चन है इनके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। पेपर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये पेपर में आते हैं, नोट कर लें इसको। प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज के 2 लास्ट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, इसलिए आप इन दोनों के ऊपर स्टार लगा लेंगे और पेपर के लिए इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपसे क्या पूछा गया है। बच्चों ध्यान देना, आपको यहाँ दिया गया है कि वर्टेक्स तो 0 0 है और फिर बोला गया कि जो पैराबोला होगा ये 2 3 से पास हो रहा है। और ये एक बात यहाँ पे और दी हुई है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस क्या है, ये अलोंग है, यानी कि पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है।
हमें इन दो पॉइंट से आइडिया लगाना है कि किस साइड होगा, हमें इसकी इक्वेशन पता करनी है। बच्चों ध्यान देना, इक्वेशन पता करने के लिए हमें दो बातें यहाँ पे जरूर पता होनी चाहिए कि पैराबोला जो है ये किस एक्सिस पर होगा, दूसरी बात किस साइड पर होगा। फोकस से इस बात का हमें आइडिया लग पाता है, पर यहाँ पर हमें फोकस नहीं दिया हुआ, कोई जनरल पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि पास हो। तो हम उन दो पॉइंट से पता लगा लेंगे। देखना कैसे पता लगाएंगे बच्चों। देखो जैसे मान लो कि ये आपकी एक्सिस है, ठीक है बच्चों, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। बच्चों क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वर्टेक्स ओरिजिन है, यानी कि ये रहा आपका वर्टेक्स, ये 0 0 ही होगा, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान देंगे बच्चों, एक आइडिया लगाओ कि जो पॉइंट है ये किधर हो सकता है। जो हमारा पैराबोला है वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, क्योंकि बोला हुआ एक्स एक्सिस पर होगा। पर ये वाला पॉइंट किधर हो सकता है बेटा, ये पॉइंट इधर ही होगा, यानी कि ये जो पैराबोला है हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। यहाँ पॉजिटिव साइड में क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, रिक्वायर्ड पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेटा एक बात ध्यान देना, हमें यहाँ पर a की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने में हमें ये पॉइंट हमारी मदद करेगा। रिक्वायर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू 2 और 3। बेटा एक बात पे ध्यान देना, अगर ये रिक्वायर्ड पैराबोला ये 2 और 3 से पास हो रहा है तो क्या ये 2 और 3 को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो आप लिख दोगे y की जगह पे आप 3 लिखोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 4, और x की जगह कितना लिखोगे आप 2, 3 2 या 9, 4 2 या 8। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 9/8। इसी वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है बच्चों। वाई स्क्वायर a की जगह पे आप लिखोगे 9/8x। तो ये जो वैल्यू होगी ये 9/2x हो जाएगी। तो ये पैराबोला आपका क्या आ जाएगा 9x। नोट कर लो बच्चों, इसको नोट करें अच्छे से। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, वर्टेक्स तो 0 0 दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है 5 और 2, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में आपको एक बात और बताई गई है कि y के सिमेट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, y के सिमेट्रिक पैराबोला है। तो देखना मान लो बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये x डैश होगा, ये y डैश होगा, ठीक है बच्चों। वर्टेक्स आपका ये होगा। और देखना बच्चों ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो देखो पैराबोला के बारे में पहले बता रखा है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, या तो पॉजिटिव साइड ओपन हो सकता है, नेगेटिव साइड ओपन हो सकता है। हम इसको पॉजिटिव साइड ही ओपन करेंगे। रीजन, ये जो पॉइंट होगा 5 और 2 वो तो यहीं लाई कर सकता है, इसके अलावा आप यहाँ देखो लाई कर ही नहीं सकता। तो देखेंगे रिक्वायर्ड पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है बच्चों। बट पासिंग थ्रू, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है 5 और 2 से। तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो 5 स्क्वायर, ठीक है बच्चों,
जाएगा 25, 8 हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/8। इसी वैल्यू को उठा के आप इसके अंदर पुट कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 25/8 ऑन मल्टीप्लाई वाई। इसको कैंसिल आउट करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर 25/, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पैराबोला आप समझ गए होंगे कि पैराबोला पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आप बड़े ध्यान से समझोगे प्यारे बच्चों, आपके लेवल पर इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं। हालांकि हम इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे जब हम टॉपिक एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। जब तक आप पैराबोला के ऊपर काम करेंगे, हम आपके लिए फर्दर जो हमारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं इनके लिए कंटेंट तैयार करेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन इलिप्स के ऊपर मूव करेंगे। हम आपको इलिप्स के बारे में बताएंगे कि इलिप्स किस तरीके से जनरेट करा जाता है, इलिप्स की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है, इलिप्स किस तरीके से उसकी सिचुएशन हो सकती है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज की समय सीमा समाप्त हो रही है।